नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं द बवाल, जहां हम आपसे साझा करते हैं देश विदेश की ज़रूरी खबरें और दुनिया भर के किस्से और कहानियां। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूस के चुनावों की। 17 मार्च 2024 को एक बार फिर से 71 साल के व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। पुतिन अब 2030 तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। कुल वोटों का 87.97% पुतिन के हिस्से में आया है, जिससे रूस में उनकी लोकप्रियता समझ आती है। आने वाले 6 साल के कार्यकाल को मिलाकर पिछले 200 वर्षों में रूस में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, उनमें सबसे अधिक समय तक पुतिन ही राष्ट्रपति रहने वाले हैं। पुतिन की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। चीन और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स ने भी पुतिन को आने वाले कार्यकाल के शुभकामनाएं दी। लेकिन वहीं कुछ देशों ने इन चुनावों की निंदा भी की। उनका कहना है कि यह चुनाव फ्री विल के खिलाफ हैं और निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे आरोप रूस के चुनाव पर हमेशा लगते रहे हैं। 1999 में पुतिन पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद आज तक कभी प्रधानमंत्री तो कभी प्रेसिडेंट बने, लेकिन सत्ता से बाहर कभी नहीं रहे, जिसके कारण उन पर यह आरोप हमेशा से लगता आया है। और इन आरोपों और पुतिन के लगातार सत्ता में रहने के पीछे कुछ कारण है। पहला कारण तो यह है कि पुतिन लगातार अपने विरोध में उठने वाली आवाज़ों का दमन करते रहे हैं। इन चुनावों में भी जो पुतिन के सबसे अहम विरोधी थे, एलेक्सी नवेल्नी, वो चुनाव से 1 महीने पहले अपनी जेल में मृत पाए गए थे। उन पर धोखाधड़ी, चरमपंथ और अदालत की अवमानना का आरोप था और वे काफ़ी लंबे समय से जेल में थे। इतना ही नहीं, उनके अलावा पुतिन के लगभग प्रतिद्वंदी या तो जेल में हैं या मारे जा चुके हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, कई पत्रकार भी जिन्होंने पुतिन को चुनौती दी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। इन मारे गए नेताओं और पत्रकारों में येवगेनी प्रिगोजिन, बोरिस निमोत्सव और अन्ना पोलित्स्काया जैसी हाई प्रोफाइल हस्तियां शामिल हैं। क्रेमलिन इन सब घटनाओं में रूस का हाथ होने से लगातार मना करता रहा है। रूस में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास का नाम क्रेमलिन है। यह रूसी सरकार को भी दर्शाता है। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के पीछे दूसरा अहम कारण है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जिसका इस्तेमाल पुतिन ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। यह युद्ध पिछले 3 साल से चल रहा है। ऐसे तो यूक्रेन छोटा देश है, पर फिर भी इसने रूस से युद्ध जारी रखा है। पुतिन ने रूस में इस युद्ध को इस तरीके से पेश किया है कि उन्हें लगे यह युद्ध सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं है, बल्कि पश्चिमी देश और नाटो भी इसमें रूस के खिलाफ हैं। इन बातों से रूस की आम जनता की भावनाएं पुतिन के साथ जुड़ी और उन्हें चुनाव में इसका फायदा मिला। एक और कारण है जिससे रूस की जीत तय हो पाई, और वह है रूस की बढ़ती अर्थव्यवस्था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस की आमदनी कम करने के लिए रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई, जिसके बाद सभी को लग रहा था कि अब रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। लेकिन हुआ इसका एकदम उलट, और यूरोप में रूस की अर्थव्यवस्था फिलहाल सबसे अधिक तेजी से बढ़ रही है। बीबीसी के अनुसार रूस में अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन वहाँ सामान पहले की तुलना में 4 गुना अधिक कीमतों पर बिक रहा है। पर वहाँ की जनता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो बस इस चीज़ से खुश हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। यह थे कुछ मुख्य कारण जिन्होंने पुतिन को इस बार राष्ट्रपति की कुर्सी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। आपकी इन कारणों पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अगर हमारे चैनल द बवाल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।